जिस तरीके से हमने 6 केसेस देखा कॉन्वेक्स लेंस के केस में, उसी तरीके से जहां पे हम देखते हैं सिर्फ 2 केस। याद करो वहां पे क्या था, कॉन्वेक्स मिरर में 2 केस थे। सिमिलर 2 केसेस यहां होते हैं कॉनकेव लेंस में। अगर हम फर्स्ट केस की बात करें, सॉरी, फर्स्ट केस में हम कंडीशन लेते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ है, इंफिनिटी पे है। देखो रे डायग्राम कुछ ऐसा बनता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉनकेव लेंस है। प्रिंसिपल एक्सिस मैंने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो उससे लाइट रे कैसी आती है, इंसिडेंट लाइट रे पैरेलल आती है। कैसी आती है इंसिडेंट लाइट रे, पैरेलल। और मैंने बताया था इसी का नाम क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस भी, डाइवर्जिंग लेंस भी। तो लाइट जब यहाँ पैरेलल आती है वो क्या कर जाती है, डाइवर्ज कर जाती है। क्या कर जाती है, डाइवर्ज। जब इस डाइवर्जिंग रिफ्रैक्टेड रे को हम पीछे की तरफ करते हैं एक्सटेंड, पीछे की तरफ करते हैं, तो ऐसा लगता है इस पॉइंट से निकलकर आ रही है। यहीं पे क्या बनता है, इसका इमेज बनता है। और याद करो मैंने बताया था ये पॉइंट कौन सा होता है, फोकस होता है। फोकस बोलो या सेकंड फोकस बोलो, बात तो एक ही है। क्लियर है, आप चाहो तो सेकंड फोकस कह लो। तो क्या हम कह सकते हैं इमेज के बारे में, इमेज का लोकेशन कहाँ है, इमेज, इमेज बनता है एट F2। इमेज का नेचर, रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअली में मीट नहीं कर रहा है, अपीयर्स टू मीट है। इसका मतलब कैसा इमेज है ये, वर्चुअल इमेज है। कैसा इमेज है ये, वर्चुअल। कैसा होता है ये, इरेक्ट इमेज बनता है। और हाईली डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड बनता है। हाईली डिमिनिस्ड कहने का मतलब एकदम छोटा, पॉइंट साइज। कैसा, पॉइंट साइज। बोलो क्लियर है। ये एक चीज आपको याद रखना है प्रॉपर रे डायग्राम के साथ, जहां पे अगर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इंसिडेंट लाइट रे आती है पैरेलल। रिफ्रैक्शन के बाद आप जब उसको पीछे की ओर बढ़ाते हो तो लगता है इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम सिंगल पॉइंट। वो पॉइंट क्या है, वही हमारा इमेज बन रहा है। और वो पॉइंट क्या है, फोकस है। इमेज का लोकेशन क्या होता है, एट F2। इमेज की प्रॉपर्टीज क्या है, वर्चुअल इमेज है क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे अपीयर्स टू मीट है। इरेक्ट है, हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड कहने का मतलब बहुत छोटा है, पॉइंट साइज इमेज बनता है। बोलो क्लियर है। दूसरा केस हमारे पास ये है कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। देखो अब कैसा रे डायग्राम बनेगा, जैसे मान लो ये हमारा एक कॉनकेव लेंस है, हमने ड्रॉ कर दिया प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर। इस तरफ क्या है, इंफिनिटी है। इनके बीच में कहीं पर भी मान लो ये अपना पॉइंट क्या है, F2 है। मान लो मैंने यहाँ पे रख दिया एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे रख दिया एक ऑब्जेक्ट। क्लियर है। अब खुद देखो, ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे मैंने बनाया जो कि गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मिरर पे पड़ने के बाद क्या कर जाएगी, रिफ्रैक्ट कर जाएगी। क्या कर जाएगी, रिफ्रैक्ट। इस रिफ्रैक्टेड रे को अगर मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करूंगा तो ये कहां से पास करेगी, इन रियलिटी फोकस से पास करती है। क्लियर है। दूसरी लाइट रे अगर मैं ऐसा बनाऊं जो कि कहां से जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है। मैंने बताया था कोई लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो विल गो अनडेविएटेड, विल गो अनडेविएटेड। तो ये एक्चुअल लाइट रे और इस रे का जब मैंने पीछे की ओर बढ़ाया तो हमें क्या मिला, इन दोनों का यहाँ पे क्या हुआ, मीट हुआ। तो यहाँ पे एक इमेज बना।
इसका इमेज यहां बना, तो दिख रहा है ये इमेज किन दोनों पॉइंट्स के बीच में बन रहा है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रहा है। खुद देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा है और हाइट ऑफ इमेज छोटा है, दिख रहा है। अब अगर मैं बात करूं इमेज की प्रॉपर्टीज के बारे में, इमेज की लोकेशन प्रॉपर्टीज कैसी है, तो क्या मैं कह सकता हूं इमेज कहां बनता है, इमेज बनता है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड सेकंड फोकस। क्लियर है। उसके बाद कैसा इमेज बन रहा है, क्या दोनों लाइट रे एक्चुअली मीट करती है, नहीं, इट अपीयर्स टू मीट, तो इमेज की प्रॉपर्टी कहती है कि इट इज वर्चुअल इमेज। क्लियर है। दूसरा खुद देखो दोनों सेम साइड है प्रिंसिपल एक्सिस के, इसका मतलब इट इज इरेक्ट। और देखो हाइट ऑफ इमेज छोटा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, इसका मतलब इट इज स्मॉलर इन साइज, इट इज स्मॉलर इन साइज। दिख रहा है। ध्यान से देखो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों कहां हैं, सेम साइड में हैं, दोनों कहां हैं, सेम साइड में हैं। समझ में आ रहा है, मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर भी हो, मान लो यहां रखा है, आपने एक लाइट रे पैरेलल बनाया जिसके किया रिफ्रैक्ट, एक लाइट रे मैंने बनाया जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हुए जा रहा था, इसको जब मैंने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, दोनों इस पॉइंट पे मिलते हुए नजर आए, इसका मतलब यहाँ पे हमारा क्या बना, इमेज बना। क्या बना हमारा यहाँ पे, इमेज बना। बोलो क्लियर है। ये इमेज कैसा है, इमेज बना बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड सेकंड फोकस, दोनों कैसे हैं, सेम साइड पर है। क्लियर है। दूसरा इमेज की प्रॉपर्टी वर्चुअल है, खुद देखो इरेक्ट है, प्रिंसिपल एक्सिस दोनों कहां है, सेम साइड में, ऊपर में है, और स्मॉलर इन साइज है। स्मॉलर इन साइज कहने का मतलब हाइट ऑफ इमेज जो है वो छोटा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। बोलो क्लियर है। यही दो केसेस हैं कॉन्केव लेंस में जो आपको याद रखना है। पहला केस ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी, दूसरा केस ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, इट इज वेरी मच सिमिलर विद द कॉन्वेक्स मिरर। वहां भी दो केसेस थे। ठीक है। अब हम धीरे धीरे न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे, वहां पे हमें फॉर्मूला देखने के पहले ये समझना पड़ेगा साइन कन्वेंशंस, हम कहाँ पॉजिटिव लेते हैं और कहाँ नेगेटिव लेते हैं। जिस तरीके से हम मिरर में सारे डिस्टेंस मेजर करते थे, याद करो पोल से, तो लेंस के केस में all the distances, all the distances are measured from optical center, from optical center। बोलो क्लियर है। जिस तरीके से मिरर में हर चीज हम मेजर करते थे, पोल से सारा डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, उस तरीके से लेंस में अगर हम साइन कन्वेंशन की बात करें, किसमें, लेंस में, तो हम कहते हैं सारा डिस्टेंस मेजर होता है कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होता है, चाहे वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो या इमेज डिस्टेंस हो। ठीक है। दूसरा पॉइंट, सेम एज मिरर, direction of incident ray, direction of incident ray is considered as positive, is considered as पॉजिटिव। इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन है उसे हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। कहने का मतलब मान लो एक हमारे पास ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। मान लो यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकलेगी और लाइट रे निकल के कहाँ गिरेगी, लेंस पे गिरेगी, तो ऑब्जेक्ट से लाइट रे गई लेंस पर। बोलो क्लियर है। इंसिडेंट लाइट रे इस तरफ गई, इसका मतलब ये पॉइंट क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से इस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं,
पॉजिटिव बोलते हैं और इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे। बोलो क्लियर है? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। इसका मतलब अगर मैं इसी का उल्टा बोलूं, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज नेगेटिव। जो मैंने जस्ट समझाया अभी, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव कहते हैं, तो उसके ऑपोजिट क्या होगा, नेगेटिव होगा। बोलो क्लियर है? सारे डिस्टेंसेस हमें कहां से मेजर करना है, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना है। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे कैसा कंसिडर होता है, पॉजिटिव कंसिडर होता है। ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, इससे जो भी चीज उस तरफ होगा या उस डायरेक्शन में होगा इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। क्यों वो डायरेक्शन, बिकॉज यही डायरेक्शन किसका है, इंसिडेंट रे का है। और उससे ऑपोजिट डायरेक्शन इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव। क्लियर है? देखो नेक्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑप्टिकल सेंटर इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, जिसका सिंबल हम देते हैं U, एंड डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑप्टिकल सेंटर इज इमेज डिस्टेंस, जिसका हम सिंबल देते हैं V। इसका मतलब क्या है समझो, जैसे मान लो एक लेंस है अपने पास, ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। क्लियर है? ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस। मान लो एक ऑब्जेक्ट हमने यहां रखा है और उसके करस्पॉन्डिंग इमेज हमें यहां मिला है। ठीक है, ये क्या है, इमेज। हम जानते हैं ऑप्टिकल सेंटर यहां कहीं पे होता है। क्लियर है? तो ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का ऑप्टिकल सेंटर से, ये कहलाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है इमेज का ऑप्टिकल सेंटर से, ये कहलाता है इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट से लाइट गिरेगी लेंस पे, तो ये कौन सा रे है, इंसिडेंट रे है। ये कौन सा रे है, इंसिडेंट रे। इसका मतलब ये वाला डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है, तो ये वाला डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट, नेगेटिव होगा। तो इस डायग्राम में खुद देखो, ऑप्टिकल सेंटर से इस तरफ है, आगे की तरफ है इमेज डिस्टेंस, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। ऑप्टिकल सेंटर से पीछे की तरफ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं, डिस्टेंस मेजर करते हैं हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से। बोलो क्लियर है? तो ये चीज यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, बोलो इतना समझ में आया? आगे चले। देखो एक पॉइंट और क्या है साइन कन्वेंशन में, परपेंडिकुलर हाइट above principal axis, perpendicular height above principal axis is taken as positive। अभी डायग्राम समझा दूंगा। एंड दूसरा है परपेंडिकुलर हाइट above, सॉरी above नहीं, below principal axis is taken as negative। समझो क्या हो रहा है, जैसे मान लो अपने पास एक लेंस है, ठीक है, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। मान लो ऑब्जेक्ट यहां रखा है इस तरीके से, जिसके करस्पॉन्डिंग इमेज यहां मिल रहा है, मान लो इस तरीके से।
ठीक है, खुद देखो जो ऑब्जेक्ट है, मैं इसको बोलूं अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और इसको बोलूं मैं हाइट ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, एनीथिंग विच इज अबव प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। रूल कहता है अगर कुछ इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो उसे हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, तो हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। समझ में आया? ये कुछ बेसिक साइन कन्वेंशन है जो आपको याद रखना है। सारे डिस्टेंसेस कहां से मेजर करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं। इंसिडेंट लाइट रे बताएगा कि वो डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है और उसका अपोजिट क्या है, नेगेटिव है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है पॉजिटिव, नीचे होता है नेगेटिव। एकदम सिमिलर है मिरर में, मिरर में खाली डिस्टेंस लेते हैं पोल से, यहां डिस्टेंस लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। लेंस फॉर्मूला आपको ये बताता है कि रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इमेज डिस्टेंस, f फोकल लेंथ, इन तीनों के बीच क्या रिलेशनशिप है ये बताता है लेंस फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जब आप 12th में आएंगे तो इसका डिराइवेशन भी दिखाते हैं 12th में। एक चीज और याद रखना, इस फॉर्मूले में वेरिएबल है VUF। इन तीनों डेटा को आपको पुट करना है प्रॉपर साइन के साथ, पुट विथ प्रॉपर साइन। हम जब न्यूमेरिकल करेंगे इस फॉर्मूले पे तब मैं बताऊंगा। हो सकता है v पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, u पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, f पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जो भी साइन है उस साइन साइन की वैल्यू यहाँ क्या करनी है, पुट करनी है। बोलो समझ में आया? अब इसके बाद जो हमारे सामने एक और फॉर्मूला है जो इस टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है, उस फॉर्मूला का नाम है लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या नाम है उस फॉर्मूले का, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन का सिंबल की अगर हम बात करें, इसका सिंबल होता है m। सिंबल क्या होता है, स्मॉल m। सेम वहां पे भी था मिरर में भी, यहां पे भी है। इट इज व्हाट, इट इज रेशियो है। ये क्या है, रेशियो है। किसका रेशियो है ये, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसे हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, इट इज रेशियो ऑफ, किसका रेशियो, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो हम कह देते हैं m इज एक्चुअली इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आइदर आप ये बोलो या फिर आप बोल दो इमेज डिस्टेंस क्या होता है v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है u, v बाय u। तो ये दोनों फॉर्मूला है किसके लिए, मैग्निफिकेशन के लिए। और खुद देखो ये क्या है, रेशियो है। हाइट मान लो सेंटीमीटर में, ये भी किसमें, सेंटीमीटर में। तो दोनों सेंटीमीटर्स क्या होंगे, कट जाएंगे। तो m एक कैसी क्वांटिटी है, m एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, m एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। m की कोई भी यूनिट नहीं होती है, इट्स अ रेशियो, इट्स अ रेशियो। याद करो हमने मिरर में भी देखा था, m का फॉर्मूला था हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वहां पे था माइनस v बाय u। लेंस में क्या है, इट इज v बाय u। बोलो क्लियर है इनको? हम कह सकते हैं अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू मोर देन 1 है, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज बड़ा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, विच मीन्स कैसा इमेज बन रहा है, लार्जर इमेज। विच मीन्स कैसा इमेज बन रहा है, लार्जर इमेज। अगर m की वैल्यू लेस देन 1 है, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज छोटा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। इसका मतलब कैसा इमेज बन रहा है, स्मॉलर इमेज। बोलो क्लियर है?
बट अगर m की वैल्यू इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कैसा इमेज बन रहा है? सेम साइज बन रहा है। सेम साइज, जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज इमेज का है। आज हमने जस्ट किया था अभी कॉन्केव लेंस, याद करो वहां पे दोनों केस थे और दोनों केस में साइज कैसा? छोटा था हमेशा। इसका मतलब आप जब भी बात करेंगे किसके बारे में? कॉन्केव लेंस के बारे में, आपकी m की वैल्यू हमेशा कैसी होगी? 1 से छोटी होगी। हमने दोनों केस देखा था, दोनों केस में हाइट था, याद करो इमेज क्या था? वर्चुअल था, इरेक्ट था। पहला केस में हाईली डिमिनिश था, छोटे केस में स्मॉलर था। तो हाइट ऑफ इमेज कम है ऑब्जेक्ट से, इसका मतलब कॉन्केव लेंस की हम जब भी बात करेंगे मैग्निफिकेशन कैसा होगा? हमेशा लेस देन 1 होगा। क्लियर है? देखो पावर ऑफ लेंस क्या कहता है, ये बताता है कैपेसिटी कह लो या एबिलिटी कह लो, एबिलिटी ऑफ लेंस टू कॉन्वर्ज। याद करो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? कॉन्वर्ज करता है लाइट को। और डाइवर्ज, कॉन्केव लेंस क्या करता है? डाइवर्ज करता है। तो वो कितना कॉन्वर्ज कर सकता है, कितना डाइवर्ज कर सकता है, उसके उसी को चीज को कहते हैं पावर। एबिलिटी ऑफ लेंस टू कॉन्वर्ज और डाइवर्ज अ लाइट रे, अ लाइट रे इज पावर ऑफ लेंस, इज पावर ऑफ लेंस। एक लेंस लाइट रे को कितना कॉन्वर्ज कर सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसका डिग्री कितना है, उसका एबिलिटी कितना है, वो चीज बताता है पावर, चाहे कॉन्वर्ट करने की पावर हो या डाइवर्ज करने का हो। क्लियर है? हम जब फॉर्मूले की बात करते हैं हम बोलते हैं पावर, पावर का सिंबल होता है पी। इसकी अगर यूनिट की बात करें, इसका यूनिट होता है डायोप्टर, DIOPTRE, जिसका सिंबल होता है कैपिटल डी। तो पार इज बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ फोकस, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। इसको इस तरीके से भी डिफाइन किया जाता है कि ये क्या है? इट इज रेसिप्रोकल, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ऑफ focal length of lens. It is also defined as it is reciprocal of focal length of lens. बोलो क्लियर है? मैंने अभी जस्ट बताया कि पार का फॉर्मूला होता है 1/f। तो ध्यान देने वाली बात ये, अगर आप 1/f यूज कर रहे हो, ये फोकल लेंथ किसमें होगा? मीटर में होगा। पार को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो 100/f। अब ये फोकल लेंथ किसमें होगा? सेंटीमीटर में होगा। तो क्लियर है? सीएम समझ में आ रहा है? आप 1/f लिखो या 100/f, 100/f लोगे तो पार किसमें, फोकल लेंथ किसमें होगा? सेंटीमीटर में होगा। अगर 1/f लोगे तो फोकल लेंथ किसमें होगा? मीटर में होगा। कहीं मान लो अगर ऐसा लिखा हुआ है कि पार इक्वल्स 1 डायोप्टर, इसका क्या मतलब हुआ? खुद देखो, मैं यहां से बोल सकता हूं F इज इक्वल टू 1/d। अगर मैं डायोप्टर की वैल्यू क्या पुट कर दूं? 1, तो ये बन जाएगा 1/1 इक्वल्स टू 1। ये फॉर्मूला में F किसमें था? मीटर में था। तो F की वैल्यू निकल कर आ गई 1 मीटर। 1 डायोप्टर का मतलब होता है इट इज लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर। क्या कहता है 1 डायोप्टर? इट इज लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर। समझ में आया? इट इज लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर। अब खुद देखो, अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया था अगर हम बात करते हैं किसके बारे में? कॉन्वेक्स लेंस के बारे में।
किसके बारे में? कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। क्या है कॉन्वेक्स लेंस? जो कि सेंटर से थिक होता है और एजेस पे थिन होता है। याद करो, मैं जब भी फोकस की बात करता हूं, मैंने बताया था हमारे लिए सेकंड फोकस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइट रे जब पैरेलल आती है कॉन्वर्ज होके यहाँ पे मिलती है। लाइट रे जब पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो लाइट रे कॉन्वर्ज कहाँ करती है? इस पॉइंट पे करती है, जिसे हम कहते हैं फोकस या फिर सेकंड। आप फोकस बोलो या सेकंड फोकस बोलो, बात बराबर है। खुद देखो यहाँ पे क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। ये वाला डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये वाला डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ, देखो ये है ना फोकल लेंथ, इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो याद करो पार का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f। और f की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो 1/पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव। तो ये वैल्यू भी क्या निकल कर आता है? पॉजिटिव। एक कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होता है और पावर भी कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। चलो अब हम बात करते हैं कॉन्केव लेंस का। कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस की जब हम बात करेंगे, याद करो मैंने कुछ ऐसा रे डायग्राम आपको बना के दिखाया था, आज भी बनाया है, एक बार फिर से बना देता हूँ। ये आपका कॉन्केव लेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस। कोई लाइट रे जब पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो लाइट रे इस तरीके से डाइवर्ज करती है कि ऐसा लगता है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से आ रही थी। और इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेकंड फोकस कहते हैं। ये पॉइंट क्या है? आपका ऑप्टिकल सेंटर। यही चीज क्या है? फोकल लेंथ है। यही चीज क्या है? आपका फोकल लेंथ है। जो मैंने यहाँ पे दिखाया था, ये चीज क्या है? आपका फोकल लेंथ है। खुद देखो ये वाला डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव है, क्योंकि इंसिडेंट लाइट रे आगे की तरफ है। ये डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव है। इसका मतलब एक कॉन्केव लेंस के लिए f की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव। तो अगर मैं पावर की बात करूंगा, पावर होता है 1/f। यहाँ पे f की वैल्यू क्या है? नेगेटिव। तो पावर क्या निकल कर आएगा? नेगेटिव। याद रखना हमेशा, एक कॉन्वेक्स लेंस की पावर क्या होती है? पॉजिटिव, क्योंकि फोकल लेंथ क्या है? पॉजिटिव। और एक कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ होती है नेगेटिव, तो पावर क्या है? नेगेटिव। आपने सुना होगा बच्चे चश्मा पहनते हैं ना, मेरा पावर +1.5 है। प्लस कहने का मतलब आप कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं? कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं। कोई कहता है मेरा पावर -1.5 है, माइनस का मतलब कौन सा लेंस यूज कर रहा है? कॉन्केव लेंस यूज कर रहा है। ये हमेशा होता है, याद रखना। कॉम्बिनेशन लेंस कहने का मतलब आपने बहुत सारे लेंसेस को साइड बाय साइड रख दिया है, बगल बगल में, क्लियर है, और आप चाहते हैं इन तीनों का एक रिजल्टेंट लेंस जिनका पावर इनके बराबर हो। मान लो एक लेंस है पावर P1 है, एक और लेंस है उसका पावर P2 है, एक और लेंस है उसका पावर P3 है, और ये तीनों लेंस बगल में रखा हुआ है। तो हम चाहते हैं इन तीनों की इक्विवेलेंट एक सिंगल लेंस की पावर क्या होनी चाहिए जो इन तीनों का काम कर दे। इसका मैंने बोला पावर इक्विवेलेंट। तो पावर इक्विवेलेंट निकल कर आता है, सिंपली पावर्स को ऐड कर दो, P1 + P2 + P3, अगर और है तो एंड सो ऑन। बोलो क्लियर है? और देखो अगर मैं बोलूं, ध्यान से देखो, अगर मैं ये बोलूं कि पहले का फोकल लेंथ है f1, दूसरे का फोकल लेंथ है f2, तीसरे का फोकल लेंथ है f3, क्लियर है? तो आप ऐसे ही बोलोगे ना, पावर 1 क्या हो जाएगा? 1/f1। सिमिलरली पावर 2 क्या हो जाएगा? 1/f2। सिमिलरली पावर 3 क्या हो जाएगा? 1/f3। अगर मैं बोलूं इस लेंस का फोकल लेंथ f इक्विवेलेंट है जो मुझे निकालना है, तो क्या मैं कह सकता हूं पावर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो क्या होता है? 1/f इक्विवेलेंट। तो मैंने इसको लिख दिया 1/f इक्विवेलेंट। व्हाट इज पावर 1? 1/f1। तो ये निकल कर आया 1/f1। व्हाट इज पावर 2? 1/f2। व्हाट इज पावर 3? 1/f3 एंड सो ऑन। अगर और भी है तो आपको ये भी फॉर्मूला याद रखना है। What is 1/f equivalent? 1/f1 + 1/f2 + 1/f3.
कहने का मतलब 3 या 3 से ज्यादा अगर हम लेंस को एक साथ कंबाइन करके रख दें तो इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा? आप कैसे निकालते हो? 1/f1 इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 एंड सो ऑन। बोलो क्लियर है? एक बार समझते हैं थोड़ा और साइन कन्वेंशंस वैल्यूज को। इस तरफ मैंने लिया है कॉन्वेक्स लेंस, इस तरफ मैंने लिया है कॉन्केव लेंस। यहाँ पे मैंने देखो, याद करो हमने कितने केसेस देखे थे? 6 केसेस देखे थे। और यहाँ हमने इमेज फॉर्मेशन के कितने केसेस देखे थे? 2 केसेस देखे थे। याद करो, अगर मैं u की वैल्यू बात करूं, u क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u इस केस में क्या आएगा? हमेशा नेगेटिव आता है। यहाँ भी क्या आता है? नेगेटिव। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? हमारे पास अभी सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट की कहानी है। किसकी कहानी है? रियल ऑब्जेक्ट। मतलब इंसिडेंट लाइट रे एक्चुअली में कहीं से मीट करके कर रहे हैं। बोलो क्लियर है? अब अगर हम बात करें किसके बारे में? फोकस के बारे में। मैंने आज ही बताया अभी जस्ट कि फोकल लेंथ एक कॉन्वेक्स लेंस का क्या होता है? पॉजिटिव होता है और कॉन्केव लेंस का नेगेटिव होता है। तो देखो, अगर हम पावर की बात करें, पावर भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। पावर भी कैसा होगा? यहाँ पे नेगेटिव होगा, क्योंकि पावर डिपेंड करता है किस पे? फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है। याद करो, मैंने बताया था पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, और यहाँ पे f किस में होता है? मीटर में होता है। अब सोचो, अगर हम v की बात करें, v इंपॉर्टेंट है। v क्या है यहाँ पे आपके लिए? v इमेज डिस्टेंस है। v अगर इमेज डिस्टेंस है और मान लो v की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। v की वैल्यू पॉजिटिव कितने केसेस में आया था? इन 6 में से हमारे पास 5 केसेस में v की वैल्यू क्या आई थी? पॉजिटिव आई थी। और उन 5 केसेस में मैंने आपको बताया था हमारे पास कैसा इमेज बन रहा है? रियल इमेज बन रहा है। रियल इमेज बन रहा है। और कैसा था वो? इन्वर्टेड था। कैसा था वो? इन्वर्टेड था। और अगर यहाँ पे 6 केस की अगर मैं बात करूं, अगर v की वैल्यू नेगेटिव होती, ये हमारा कौन सा था? सिर्फ एक केस में आया था, लास्ट वाले केस में, जिसके करस्पॉन्डिंग हमें इमेज क्या मिल रहा था? वर्चुअल मिल रहा था। क्या मिल रहा था? वर्चुअल एंड इरेक्ट। बोलो क्लियर है? v इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसमें हमने 6 केसेस देखा था। 5 केसेस में v क्या था? रियल था। पॉजिटिव का मतलब रियल इमेज था, इन्वर्टेड इमेज था। सिर्फ लास्ट केस था जहां पे फर्स्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा था ऑब्जेक्ट, इमेज बना था सेम साइड में, एंड लास्ट इमेज बना था वर्चुअल इमेज और डायरेक्ट इमेज बना था। और अगर हम बात करें कॉन्केव लेंस में, v की सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, याद करो वो क्या है? इट इज नेगेटिव। हमने 2 केस देखा था, दोनों केस में v की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव कहने का मतलब, याद करो कैसा इमेज बना था? इरेक्ट इमेज बन रहा था और वर्चुअल इमेज बन रहा था। बोलो क्लियर है? तो ये आपको याद होना चाहिए। फिर से बता रहा हूँ, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस में हमने कॉन्वेक्स लेंस में 6 केसेस पढ़ा था और कॉन्केव में पढ़ा था 2 केसेस। बोलो क्लियर है? दोनों में हम रियल ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं क्लास 10th में। तो आपका u कैसा है? नेगेटिव है। फोकल लेंथ क्या था? एक का पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव। सिमिलरली पावर भी क्या हो गया? पॉजिटिव और दूसरे का हो गया नेगेटिव हो गया। जब हम v की बात करते हैं, v इंपॉर्टेंट है। v क्या शो करता है? इमेज डिस्टेंस। इसमें एक पॉसिबिलिटी है कि v हो जाए पॉजिटिव, ऐसा 5 केसेस में हुआ था। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि v हो जाए नेगेटिव, ऐसा सिर्फ एक केस में हुआ था। कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करें, v अगर पॉजिटिव कहने का मतलब रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज। 6 वाला केस लास्ट केस था, उसमें v क्या आ रहा था? नेगेटिव आ रहा था, मतलब वो वर्चुअल था और डायरेक्ट था। कॉन्केव की अगर हम बात करें, v हमेशा में क्या होता है? नेगेटिव ही होता है। सिर्फ यही एक केस पॉसिबल है। दोनों के लिए क्या था? v क्या था? नेगेटिव था। इसका मतलब इमेज कैसा था? इरेक्ट था और वर्चुअल था। बोलो क्लियर है? ये याद रहेगा। मैग्निफिकेशन को समझते, इसका फॉर्मूला क्या होता है? v/u, कॉन्वेक्स में और कॉन्केव में। आज हमने कॉन्केव देखा, चलो पहले कॉन्केव को समझते हैं। और देखो, v/u कॉन्केव के केस में v कैसा है? नेगेटिव है। u भी कैसा है? नेगेटिव है।
तो क्या मैग्निफिकेशन बोलूंगा, v तो नेगेटिव है, u भी क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। कहने का मतलब मैग्निफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा हमेशा। किस केस में, कॉनकेव लेंस के केस में। पॉजिटिव कहने का मतलब दोनों सेम साइड होंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, ये हमने आज रे डायग्राम में भी देखा है, क्लियर है। पर अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, किसकी बात करें, कॉन्वेक्स लेंस की, तो देखो क्या हम कह सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करें, दो केसेस था, दोनों केस को देखेंगे। यू तो कैसा है, यू तो नेगेटिव है। तो पहले जो हमने 5 केसेस के बारे में बात किया, टोटल 6 केस होते थे ना इसमें, इन 5 केसेस में क्या है, हमारे पास u की वैल्यू नेगेटिव है और v की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। इसको सॉल्व करने पे m क्या निकल कर आएगा, v बाई यू, दैट इज पॉजिटिव बाय नेगेटिव, ये निकल के आता है नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव कहने का मतलब इमेज बनेगा ऑपोजिट साइड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। पर अगर हम उस लास्ट केस की बात करें, एक केस याद करो, यहाँ पे u की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर मैं इस लास्ट वन केस की बात करूं तो याद करो u की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, उसके लिए v भी क्या निकल कर आता है, नेगेटिव निकल कर आता है। तो m निकल कर आ जाएगा नेगेटिव अपॉन नेगेटिव विच इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पे केस का ट्रांजिशन आपको याद रखना है, पहले 5 केस में v क्या होता है, पॉजिटिव, जिसके करस्पॉन्डिंग मैग्निफिकेशन क्या मिलता है आपको, नेगेटिव मिलता है। आखिरी वाले 6 केस में v क्या होता है, नेगेटिव, जिसके करस्पॉन्डिंग आपको m क्या मिलता है, पॉजिटिव। m के पॉजिटिव का मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट सेम साइड है प्रिंसिपल एक्सिस के, इरेक्ट की बात करते हैं हम। और m नेगेटिव का मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज ऑपोजिट साइड है प्रिंसिपल एक्सिस के, हम इन्वर्टेड की बात करते हैं। कॉन्केव लेंस में हमेशा मैग्निफिकेशन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। बोलो क्लियर है।